हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये इसका पार्ट 2 है और हम इस पार्ट 2 में देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हमने पार्ट 1 में किंगडम मोनेरा ख़त्म किया था और अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो देखिए, द टर्म प्रोटिस्टा वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज बाय हैकल, यानी कि ये जो प्रोटिस्टा शब्द है पहले हैकल जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखिए, ये यूनिसेलुलर यानी कि इनके अंदर एक ही सेल मौजूद होती है और ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर माइक्रोकोन्डिया नहीं होते। अब इनमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। अब देखिए, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, इनमें जो दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग है वो भी एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और इनमें जो न्यूट्रिशन के टाइप्स है वो 3 तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रोफिक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं, पैरासाइटिक दूसरों पर निर्भर है और सैप्रोफाइटिक यानी डेड बॉडी से अपना भोजन लेते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन, द ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। इस किंगडम के जो लिविंग बींग्स हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लेनोइड, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स और फिफ्थ है प्रोटोजोआ। अब हम एक एक को देखेंगे। देखिए, जो क्राइसोफाइट्स है इसमें फर्स्ट लाइन देखिए, डाई एटम्स एंड डिस्माइट्स, जिसको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, वो इस ग्रुप में पाई जाती है, यानी कि डाई एटम्स और डिस्मेडाइट्स, जिसको हम गोल्डन एल्गी यानी कि सुनहरी शैवाल कहते हैं, वो इस ग्रुप के अंदर उसको रखा गया है। दिस आर मोस्ट सक्सेसफुल मेराइन ऑर्गेनिज्म, ये सबसे अधिक सफल समुद्री जीव होते हैं। दिस आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, जो कि महासागरों में मुख्य जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। देखिए, दिस हैव नो फ्लैजिला, मतलब इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब देखिए, सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि डाई एटम्स की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। दिस सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हॉल्स सिमिलर टू अ सोप बॉक्स। डिस्माइड्स आर द गोल्डन एल्गी, यानी डाई एटम्स की कोशिका भित्ति हमेशा 2 ओवरलैपिंग अर्धों यानी हाफ से बनी हुई होती है, जो साबुन के डिब्बे के समान दिखाई देती है। और जो डिस्माइड्स होती है वो सुनहरे शैवाल होते हैं। देखिए, डिस्माइड आर द गोल्डन एल्गी। अब देखिए, डाइनोफ्लैजिलेट, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डाई यानी कि 2 और फ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजिला, यानी कि 2 फ्लैजिला इसमें होते हैं। दे पोसेसिस 2 फ्लैजिला एंड हैंस आर कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट, इनमें 2 फ्लैजिला होती है इसलिए इन्हें डाइनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। सेल वॉल ऑफ इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए, डाइनोफ्लैजिलेट इज कॉल्ड गोनी एलोक्स कोज दिस रेड टाइड इन ओशियन। डाइनोफ्लैजिलेट्स को गोनी एलोक्स ग्लूकोजन कहा जाता है। यह समुद्र में लाल ज्वार मतलब रेड टाइप उत्पन्न करता है। अब देखते हैं नंबर 3, यूग्लेनोइड। देखिए,
दे आर ऑटोट्रोफिक, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे रिसेंबल बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन मैनी ऑफ देयर कैरेक्टर्स एंड हैंस कैरेक्टर्स, इनमें पौधों और जंतुओं दोनों के कई लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनके लक्षण दोनों से मिलते जुलते होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है युगलीना। देखिए युगलीना इज ऑटोट्रोफिक लाइक प्लांट्स एंड प्रिपेयर इट्स ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बट व्हेन सनलाइट इज नॉट अवेलेबल इट हैज़ हेटरोट्रोपिक। देखिए युगलीना पौधों की तरह ऑटोट्रोपिक होते हैं और जब फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जब सनलाइट उपलब्ध नहीं होती तो तब ये हेटरोट्रोपिक हो जाते हैं और हेटरोट्रोपिक तरीके से अपना पोषण करते हैं। मेड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स डेट वेयर युगलीना इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए इसलिए युगलीना को पौधों और जंतुओं के बीच की जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। अब देखिए नंबर 4 स्लाइम मोल्ड्स। देखिए दे लैक क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दे लैक सेल वॉल, इनमें जो कोशिका भित्ति है वो भी नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम हैव सैप्रोफिटिक मेड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें से अधिकांश जो सैप्रोफिटिक यानी कि जो डेड बॉडीज़ पर पोषण करते हैं वो पाया जाता है। अब ये दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ये 2 रूपों में पाए जाते हैं। पहला है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, दिस आर आल्सो कोल्ड प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। देखिए ए सेलुलर जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इन्हें प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है, और जो सेलुलर होते हैं उनका एग्जाम्पल है पॉली एस्फोल्डिनम। अब देखिए नंबर 5 जो कि है प्रोटोजोआ। ये यूनिसेलुलर होते हैं। दे वेरियस इन शेप साइज इन सिमेट्री, ये एक कोशिकीय तो होते हैं, इनके आकार और आकृति में बहुत भिन्नता होती है, मतलब इनका साइज और इनकी सिमेट्री बहुत ही अलग होती है। ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं। और देखिए इन फ्रेश वाटर फॉर्म एक्वस फॉर्म कॉन्ट्रेल वैक्यूल आर प्रेजेंट फॉर ओस्मोरेगुलेशन, मीठे पानी में पाए जाने वाले जलीय रूपों में जो कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स होते हैं परासरण नियम मतलब ओस्मोरेगुलेशन के लिए ये उपस्थित होते हैं। प्रोटोजोआ हैव बीन डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गेनल्स दे हैव, जो प्रोटोजोआ को उनके गमनांगों के आधार पर 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। अब वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से है वो देखिए। पहला है अमोबॉइड प्रोटोजोवन, फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, फिर है सिलिएटेड प्रोटोजोवन, फिर है स्पोरोजोवंस प्रोटोजोवंस। अब इन्हें देखते हैं। देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोन, इनमें जो स्यूडोपोडिया है वो पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में सहायता करते हैं, और जो इसका जो कूटपाद यानी कि जो स्यूडोपोडिया है वो भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं, जिसका एग्जांपल है अमीबा। सेकंड है फ्लैजिलेटेड, ये क्या है, इनमें एक या अनेक फ्लैजिला पाए जाते हैं जो गमन में सहायता करते हैं। और दूसरा अब ये देखिए इसका जो एग्जाम्पल है इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है और इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, जिसका उदाहरण है ट्राइपैनोसोमा। अब देखिए सिलिएटेड, इसमें गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया शरीर की पूरी सतह पर पाए जा सकते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। अब देखिए स्पोरोजोआ, इसमें क्या है, इसमें लोकोमेट्री अनुपस्थित होती है, अब्सेंस होती है, और इनमें सामान्यतः स्पोर्स पाए जाते हैं मतलब बीजाणु पाए जाते हैं। ये सभी पैरासाइटिक और पैथोजन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मलेरिया का परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम। और जो प्राथमिक होस्ट होता है वो होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्वाइटो, और जो सेकेंडरी होता है वो होता है मनुष्य। और जो इन्फेक्टी स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की उसको बोलते हैं स्पैरोजोइट।
अब देखिए कुछ प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली डिसीज़ है मलेरिया, इसका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम और इसको ले जाने का काम करती है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्वाइटो। दूसरा है अफ्रीकन स्टेपिंग सिकनेस, इसका जो प्रोटोजोआ है वो है ट्राइपैनोसोम और इसको ले जाती है टिसी फ्लाई। और तीसरा है काला अजार, इसको का प्रोटोजोआ है लेशमेनिया, इसको सैंड फ्लाई ले जाती है। अमोबियासिस में एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका और पाइरोहिया में एंटा अमीबा गिनगिविलिस। दोस्तों जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो आप इसके बाद अमीबा का डायग्राम जरूर से बना लेना। और ये यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स।